उत्तराखंड प्रवक्ता के स्क्रीनिंग परीक्षा का सिलेबस हमने इससे पहले डिस्कस किया था। इसमें हम डिस्कस करेंगे चाहे वो सामान्य हो चाहे महिला शाखा के अंतर्गत जो प्रवक्ता संवर्ग की जो पोस्ट हैं उसमें जो मेंस का पेपर होगा उसमें मैथ्स वाला पोर्शन जो है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, मैथ्स के पेपर के मेंस के सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। क्या क्या उसका तरीका है, सब्जेक्ट में आप कैसे तैयारी करेंगे, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो विषयवार जो लिखित परीक्षा होगी वस्तुनिष्ठ प्रकार की। ठीक है, इसमें आप मान के चलिए अगर अभी भी इसका एग्ज़ाम का फॉर्म आता है तो 2-2.5 महीने लगभग 2 से 2.5 महीने लगभग इसमें प्री में लगेंगे। उसके बाद 2 महीना और लगा लो, 2 महीना रिजल्ट आने में, आप मान के चलिए 5 महीने आपको मिल जाएंगे मिनिमम मेंस की तैयारी करने के लिए। अभी भी आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो कर सकते हैं, लेकिन अब स्टार्ट करनी पड़ेगी आपको। तो प्रवक्ता संवर्ग में जो प्रश्नों की संख्या होगी, जो लिखित परीक्षा होगी सर, वो प्रश्न जो होंगे वस्तुनिष्ठ प्रकार के ही होंगे, बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। ठीक है, 200 प्रश्नों की संख्या होगी, अधिकतम 200 अंकों का ही होगा और 3 घंटे की इसकी समयावधि होगी। लिखित परीक्षा में ऋणात्मक पद्धति प्रयुक्त की जाएगी, इस बात का ध्यान रहे आपको कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। ठीक है, निगेटिव मार्किंग, उसके बाद आपको एक जो परीक्षा है उसमें पूरा का पूरा पोर्शन आपको दिखेगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप का है। तो इसमें जो मैथ्स का सिलेबस है ना सर, कैसे करना है, कैसे तैयारी करनी है आपको, अगर आप खुद पे खुद करना चाहते हैं तो मैं उसका भी तरीका बता रहा हूँ, और साथ में हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक भी होगा। इसका सिलेबस इसका सिलेबस और जो लेक्चरर पॉलिटेक्निक लेक्चरर है उनका सिलेबस लगभग बराबर ही है। इस पॉलिटेक्निक लेक्चरर में कुछ ज़्यादा पोर्शन जोड़ रखा है, 1-2 चीज़ें, अदरवाइज़ यही सिलेबस उसमें भी देख रहा था मैं। ठीक है, इन दोनों का सिलेबस पूरा का पूरा हमारे ऐप पे आपको मिल जाएगा, ऐप पे कराएंगे हम। ठीक है, तो अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो कैसे पढ़ना है, क्या करना है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आप ले सकते हैं। 8410052007 हमारे ऐप का नीचे लिंक भी है, मृत्युंजय क्लासेस करके, गूगल प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये 8410052007 पे अगर कोई इंक्वायरी करनी है उसको कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए आपको तैयारी कैसे करनी है, मैं बता रहा हूँ आपको। पावर सेट, ये जो सेट थ्योरी जो है, इसमें आपको क्लास 11th की, देखो सेट थ्योरी और दूसरा पोर्शन है रिलेशन एंड फंक्शन, इन दोनों टॉपिक की सर मैं बात करता हूँ तो 11th हो गया और 12th हो गया, इन दोनों की आपको सबसे पहले NCERT के फर्स्ट चैप्टर को आपको तैयार कर लेना है। NCERT का फर्स्ट चैप्टर 11th और 12th के लिए। और जो रिलेशन फंक्शन है उसमें कुछ एक्स्ट्रा आप करना चाहते हैं तो RD शर्मा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और RD शर्मा के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। रिलेशन फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। सेट थ्योरी के लिए तो आपका काम इससे ही हो जाएगा, किससे, NCERT से। अब सेट थ्योरी के बाद इसमें कुछ पोर्शन जो है आपका, ये तो पूरा NCERT का सिलेबस है, ग्रुप्स का है, सब ग्रुप है, ये मॉडर्न अलजेब्रा वाला पार्ट है, BSc सेकेंड ईयर का पार्ट है, BSc सेकेंड ईयर की। KP गुप्ता की एक बुक आती है, KP गुप्ता करके, KP गुप्ता, इसकी लैंग्वेज बड़ी आसान है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं इसको। नॉर्मल, क्वेसेंट ग्रुप, होमोमॉर्फिज्म, साइक्लिक ग्रुप, परम्यूटेशन ग्रुप, कैली थ्योरम, साइलो थ्योरम, और रिंग में आपका रिंग फील्ड इंटीग्रल डोमेन तक का पोर्शन आपको पूछा जाएगा इसमें। ठीक है, रिंग लिखा है खाली। और रिलेशन फंक्शन में सर मैंने कहा 12th की NCERT का पहला चैप्टर है ये, कार्टेशियन प्रोडक्ट, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, रिलेशन फंक्शन। इसमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा आपको RD से। आप 1-1-on-2 फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन भी इसमें लिखा ना, वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन, उसके अंदर कांस्टेंट फंक्शन हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, सिग्नम फंक्शन हो गया, और जितने भी मॉडुलस फंक्शन हो गया, जितने भी टाइप के लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, ये सारे फंक्शन भी पढ़ने हैं आपको। उनका डोमेन और रेंज याद रखना है।
साथ में वन वन ऑन टू मैनी वन, इन फंक्शंस को कैसे निकालते हैं, रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन में रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन के टाइप कितने प्रकार के, मतलब कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं वन वन ऑन टू, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो उसके लिए ज़रा सा एक्स्ट्रा पोर्शन आर.डी. शर्मा का भी पढ़ना पड़ेगा आपको अगर आप खुद पढ़ रहे हैं, ठीक है। और मैथमेटिकल इंडक्शन से क्वेश्चन छोटा मोटा एक क्वेश्चन बन सकता है, अदरवाइज ये पूरा का पूरा चैप्टर सर कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। और इसके लिए भी मैं आपसे पहले कहूँगा कि क्लास 11th की आप NCERT की जो बुक है ना, NCERT की बुक पढ़ेंगे पहले, ठीक है। ये पूरा का पूरा NCERT की, ये नई वाली बुक नहीं, इसमें बहुत सारा सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया। पुरानी NCERT की बुक पढ़ेंगे आप जो 2023 से पहले वाली है, उस 11th की, ठीक है। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलजेब्रा, ये तो उसका पार्ट जोड़ दिया गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, स्क्वायर रूट तक का पार्ट है। इसमें आप केवल NCERT से कर सकते हैं। ये स्क्वायर रूट ऑफ आप NCERT के अलावा R.D. शर्मा से भी स्क्वायर रूट को अलग से देख लेंगे। इसकी एक क्वेश्चन आता है, इसका मेथड है, उसकी प्रोसेस है, फॉर्मूला याद कर लेंगे, निकालने का तरीका भी सीख लेंगे बढ़िया, और फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। और ये लीनियर इनइक्वलिटी को तो पूरा का पूरा आप NCERT पढ़ेंगे, क्लास 11th की NCERT का ही टॉपिक है ये। और कुछ मॉडुलस इनइक्वलिटीज़ हैं इसके अंदर, तो उसके लिए R.D. शर्मा का कुछ पोर्शन आप देख सकते हैं। फिर आता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। इसके लिए आप ज़्यादा इसमें दिमाग मत लगाइएगा, NCERT के सारे क्वेश्चन करिए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के सारे क्वेश्चन, साथ में ये फैक्टोरियल नोटेशन वाले R.D. शर्मा के क्वेश्चन देख लीजिए, ज़्यादा इसमें टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम को भी केवल NCERT के क्वेश्चन देखिए। इसमें पुरानी वाली NCERT ध्यान दीजिएगा, मिडिल टर्म, क्योंकि नई NCERT में वो टर्म हट चुका है। तो ये बाइनोमियल थ्योरम वाला पोर्शन भी आप केवल NCERT से देख सकते हैं, ठीक है। अब सीक्वेंस एंड सीरीज, अगेन ये क्लास 11th की NCERT, फिर बोल रहा हूँ मैं, क्लास 11th की NCERT का पोर्शन है ये पूरा का पूरा। AP GP, रिलेशन बिटवीन AM एंड GM, तो केवल NCERT से क्वेश्चन आएगा। यहाँ तक तो आपको केवल NCERT पढ़नी है, यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकंड में सर, ध्यान दीजिएगा। आप NCERT को छोड़ नहीं सकते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया NCERT, साथ में एक्स्ट्रा पढ़ना चाहें उसमें तो NCERT के अलावा उसी का नेक्स्ट वर्जन होता है, NCERT के अलावा भी आप देख सकते हैं, कुछ पोर्शन R.D. शर्मा का देख सकते हैं, और कुछ आप बाकी NCERT से ही पढ़िए आप, ठीक है। मैं समझता हूँ NCERT बेस्ट है इनके लिए। ये यहाँ तक के पोर्शन जितना मैंने बताया, इसमें NCERT में सारा कुछ मिल जाएगा आपको। फिर ज़रा सा और अगर आप देखना चाहते हैं तो एग्जाम्पलर देख लीजिए इसकी, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना जो NCERT एग्जाम्पलर, उसको देख लीजिए। अब 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये वाला पोर्शन भी क्लास 11th का पहले पढ़िए। क्लास 11th मोस्ट, पूरी बुक पढ़नी है आपको। स्ट्रेट लाइन, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वर्ड आपको R.D. शर्मा से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। R.D. शर्मा से इतना एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन होगी, वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन होगी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू लाइन, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, सर्किल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, पहले NCERT पढ़िए सर इसकी, ठीक है। जनरेट कोनिक सेक्शन, स्टैंडर्ड इक्वेशन और सिंपल प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, ये जो फॉर्म है वो आपको, फिर मैं कहूँगा NCERT से आपको पढ़ना है। ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसके लिए ज़रा आप देखेंगे ये 12th का पोर्शन, पहले सिंपल सा 11th की NCERT, और फिर ये आपका 11th के बाद 12th की NCERT का पोर्शन है, ठीक है। 2 पॉइंट्स, फॉर्मूला, डायरेक्शन कोसाइन हो गया, डायरेक्शन रेशियोज, लाइन जॉइनिंग बिटवीन 2 पॉइंट, कार्टेशियन, वेक्टर इक्वेशन, कोप्लेनर, स्क्यू लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये सब 12th वाला पोर्शन है, क्लास 12th की NCERT। अभी तक जितना भी मैंने बता रखा है, केवल मॉडर्न अलजेब्रा को छोड़ के ये पूरा पोर्शन NCERT से कवर होने वाला है। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, क्लास 11th और 12th की, सॉरी, कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पूरा क्लास 12th का है। एंगल बिटवीन टू प्लेन एंड लाइन एंड प्लेन, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, ये भी पूरा किसका टॉपिक है सर? NCERT का। अब हम वेक्टर एनालिसिस की अगर हम बात करें तो वेक्टर एनालिसिस भी पोर्शन, ये 3 डायमेंशनल वेक्टर एनालिसिस की अगर आप बात करते हैं तो वेक्टर एंड स्केलर
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन हो गया, रेशियोज ऑफ वेक्टर हो गया, टाइप ऑफ वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर हो गया, ये पूरा का पूरा क्लास 12th की एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। अभी तक मैंने एनसीईआरटी ही बोल रखा आपसे, ये सारा कुछ एनसीईआरटी से है सर। तो मैं आपसे फिर कहूँगा क्लास 11th और 12th की पहले एनसीईआरटी फर्स्ट से लास्ट तक पूरी आप पढ़ डालिए। वेक्टर प्रोडक्ट एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये सब एनसीईआरटी का है। 9 टॉपिक मैंने डिस्कस कर दिए अभी तक, सब के सब ये एनसीईआरटी के टॉपिक हैं। अब ये स्टैटिस्टिक्स ये भी आधा पार्ट इसमें आपको 11th में मिल जाएगा। मेजर ऑफ डिस्पर्जन आपको 12th में मिलेगा, ठीक है। और मीन डेविएशन हो गया, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये क्लास 11th का पार्ट है। डिस्पर्जन 11th का पार्ट है, सॉरी। अंडरगो ग्रुप डेटा एनालिसिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद इक्वल मीन्स बट डिफरेंट वेरिएंस, ये भी क्लास 11th का है। सैंपल स्पेस, इवेंट, क्लासिकल, एम्पिरिकल, एक्सोमेट्रिक, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्लास 12th का हो गया ये, ठीक है। नॉट एंड इवेंट, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम होगी प्रोबेबिलिटी की। इंडिपेंडेंट इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस, ये सारा का सारा आपका बाइनोमियल, पॉइसन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा आ गया। ये आपको मिलेगा एमएससी वाली, एमएससी में चलती है स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, ये वाला पार्ट वहाँ मिलेगा, ठीक है। बाकी सब ये 11th 12th का ही पार्ट है, इतना पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन में बाइनोमियल, पॉइसन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट क्लास 12th की बुक है, देखिए। टाइप ऑफ मैट्रिसेस, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ये वाला टॉपिक तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देखिए यहीं यूट्यूब की, इसमें पूरा का पूरा पोर्शन मैट्रिक्स का कराया होगा मैंने। इनवर्स डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज, माइनर कोफैक्टर, ये सब कुछ आपका क्लास 12th का ही है। सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बीएससी फर्स्ट ईयर का पोर्शन में से आप पढ़ लेंगे एक्स्ट्रा आपके पास। उसके अंदर क्या क्या आएगा, नॉन लीनियर और सॉरी होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ जाएगी। अब अगर हम बात करें, मैं पढ़ने का तरीका आपको बता रहा हूँ कैसे पढ़ना है, अगर आप खुद पढ़ रहे हैं तब की बात बता रहा हूँ मैं। डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर ये बीएससी फर्स्ट ईयर की कोई भी आप बीएससी फर्स्ट ईयर की कोई भी बुक ले लीजिए, बीएससी फर्स्ट ईयर की, ठीक है, कृष्णा प्रकाशन की ले लीजिए, ये सब कुछ उसमें मिल जाएगा। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, ये तो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी तो क्लास 12th वाले से ही आप पढ़ लेंगे, उतना सफिशिएंट है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा 11th 12th का ही पार्ट है अभी तक। डेरिवेटिव, कंपोजिट फंक्शन 12th का, चेन रूल, डेरिवेटिव, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12th का, इम्प्लिसिट फंक्शन 12th का, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स ई पावर एक्स, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ एक्सप्रेसिबल पैरामेट्रिक फॉर्म, ये सब क्लास 12th का है सर। एप्लीकेशन डेरिवेटिव, ये टेंजेंट नॉर्मल, इसको एक्स्ट्रा आप देख सकते हैं, क्लास 12th का पुरानी एनसीईआरटी से देखेंगे। और मैक्सिमा मिनिमा, सिंपल प्रॉब्लम, ये भी क्या है, क्लास 12th की एनसीईआरटी है। अभी तक ये 12 मैंने टॉपिक डिस्कस कर दिए, सारे के सारे टॉपिक क्लास 12th के हैं। इंटीग्रल कैलकुलस, ये बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक से आप पढ़ेंगे, ठीक है। बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक, आपको कोई भी बुक ले लीजिए। डिफरेंशियल इक्वेशन बीएससी सेकेंड ईयर की पुरानी जो बुक्स हैं उनमें मिल जाएगा, या थर्ड सेमेस्टर में होता है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें बस केवल, ठीक है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ लैग्रेंज, ये आपका इतना पोर्शन एक्स्ट्रा डाल दिया इन्होंने। होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, चारपिट मेथड, ये आपकी आ गई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पोर्शन हो गया, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉची प्रॉब्लम हो गया, फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आप देखेंगे बीएससी फाइनल में, फॉर्मुलेशन उनका, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, डिफरेंट टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स क्या हैं, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन प्रॉब्लम, टू वेरिएबल, फिजिबल एंड इनफिजिबल सॉल्यूशन, ड्वेल एंड सिंप्लेक्स मेथड। इसमें जो आप उसका पेपर उसका सिलेबस देखेंगे किसका, लेक्चरर पॉलिटेक्निक का, तो उसमें गेम थ्योरी एक्स्ट्रा डाल दी उन्होंने, ठीक है। और कुछ ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट प्रॉब्लम भी डाल दिया, इतना एक्स्ट्रा है। अब ये कैलकुलस ऑफ वेरिएशन जो है, देखिए कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, ये एमएससी वाला पोर्शन है। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन ये इसमें भी है और पॉलिटेक्निक लेक्चरर में भी है। वेरिएशन ऑफ फंडामेंटल फंक्शनल, वेरिएशन ऑफ फंक्शनल, यूलर लैग्रेंज इक्वेशन, ये एमएससी में पढ़ते हैं बच्चे, एमएससी वाला पोर्शन है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, बहुत आसान टॉपिक है ये,
ठीक है। वेरिएशन मेथड, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और न्यूमेरिकल एनालिसिस बीएससी थर्ड ईयर की कोई भी बुक ले लीजिए कृष्णा प्रकाशन की, वहाँ से आप पढ़ लीजिए इसको, तो ये न्यूमेरिकल भी हो जाएगा। तो इतना आपका सिलेबस है, 17 यूनिट हैं इसमें। अगर आपको पता है तो बढ़िया, अदरवाइज मैंने कैसे पढ़ना है आपको डिस्कस करके बता दिया। देखिए यहाँ तक आपको मिल क्या रहा है, इसमें 90% एनसीईआरटी से मिल जाएगा आपको। कुछ पोर्शन ऐसा है 12th में, 12th की बात कर रहा हूँ मैं, एलटी में तो सारा का सारा पोर्शन बीएससी ग्रेजुएशन लेवल का और एमएससी लेवल का है, लेकिन ये लेक्चरर में आपको जितनी अच्छी आपने एनसीईआरटी तैयार कर रखी है उतना अच्छा आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। अधिकतर पोर्शन सर इसमें एनसीईआरटी का ही है। लेक्चरर में अधिकतर पोर्शन आप देखेंगे कि ये एनसीईआरटी का पेपर है, ठीक है। एनसीईआरटी को आप पहले तैयार करिए, उसके बाद और किताबों को देखिए। एनसीईआरटी आपकी स्ट्रांग है तो ये पेपर आप आसानी से कर सकते हैं, और इक्वल वेटेज है सारे यूनिट्स का। ध्यान दीजिएगा 10 से 12 क्वेश्चन एक यूनिट से आएंगे, ठीक है। और अगर हमसे हेल्प लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कभी भी कॉल कर सकते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर भी है मेरा, ठीक है। तो ऐप का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी क्लासें चलती रहेंगी, रेगुलर चलेंगी क्लासें, ठीक है। तो इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये पूरा सिलेबस मैंने बढ़िया तरीके से डिस्कस करके आपको बता दिया है कैसे पढ़ना है, क्या करना है, अगर खुद आप तैयारी करना चाहते हैं।